बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब। कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी खुल कर बात करते हैं। जनाब महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आप। अच्छा महमूद कश्मीरी साहब भाई, बगैर किसी इंट्रोडक्शन के, बगैर किसी तमहीद के, स्ट्रेट ऑन द टॉपिक भाई। 16 मार्च को आप लीड्स यानी इंग्लैंड के एक शहर में यूनाइटेड कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस सॉरी अलायंस के चेयरमैन के तौर पर आप गए थे यूकेपीएनपी के एक फंक्शन में, जो कि 16 मार्च के हवाले से था। तो आप यानी वहाँ पर क्या देखा, क्या कहा, क्या महसूस करते हैं? 16 मार्च की क्या हैसियत है? फ्लोर इज योर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यूकेपीएनपी का जो है लीड्स ब्रांच के ज़ेर एहतमाम 16 जो थी 1846 का महाराजा गुलाब सिंह के हवाले से जो यौम तासीस था 16 मार्च को, हाँ ठीक। उसके हवाले से प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का जो है मुझे एज ए मेहमान खुसूसी वहाँ पर जो है बुलाया गया था। तो बहुत सारे वहाँ पर दोस्तों ने जो है वो बात की रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो असल बात यही है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर जो इस वक़्त जहाँ कहीं भी बात होती है, चाहे वो इलाके पाकिस्तान वाले हों, चाहे वो लोग हों जो कह रहे हों कि हमारा जो इलाक़ जो है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ है, चाहे वो लोग जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं, वो उसी रियासत की बात करते हैं जो 16 मार्च 1846 को थी। अगर देखा जाए कि अगर कुछ लोग जो महमूद कश्मीर साहब, एक सेकंड के लिए, यानी वही वही रियासत जो कि माहिदा अमृतसर के नतीजे में वजूद में आई 1844 में, और उसके यानी पहले जो ये बानी कह रहे हैं वो गुलाब साहब थे। काश वो गुलाब दीन होते। आप बात जारी रखें। देखिए जी, वो गुलाबदीन नहीं थे, वो महाराजा गुलाब सिंह थे हम्म, और मैं समझता हूँ कि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहादुर और दूर अंदेश जो है वो हुक्मरान था। और आज भी आप देख रहे हैं कि उस वक़्त जो रियासत कायम की गई थी, आज उसी रियासत की बात हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया है, चाहे वो लोग जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी खुद मुख्तारी की बात करने वाले हों, या वो लोग जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहते हैं, या वो लोग जो ये कहते हैं जी कि हमारा एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ हुआ है। ये सारे लोग उसी रियासत की बात करते हैं जो 16 मार्च 1846 की को बनी थी। इसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर 1846 से आप पहले देखें तो हमारी रियासत कहीं भी नहीं थी। वहाँ पर जो है वो मुगलों की हुक्मरानी थी, वहाँ पर जो है वो अफ़गानों की हुक्मरानी रही, वहाँ पर सिखों की हुक्मरानी रही, तो हमारी रियासत तो कहीं भी नहीं थी। आज अगर यूनाइटेड नेशन में भी जिन करारदादों की बात की जाती है, या जो मसला यूनाइटेड नेशन के अंदर भी है, वो ही वो मसला भी जो है वो महाराजा जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसी का है। अब देखना ये है कि वो लोग जो महाराजा की मुखालफत करते हैं, महाराजा की रियासत की मुखालफत करते हैं, तो फिर वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, मुझे उसकी समझ नहीं है। वो अच्छा पता नहीं किसको। महमूद कश्मीर साहब, आपने अच्छी तरीके से वजाहत कर दी। मैं दोबारा उसको रीइटरेट करता हूँ कि 1844 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर का कोई वजूद नहीं था। ठीक है जी। कश्मीर जिसको वैली कहते हैं, वो ज़ाहिर है मुगलों के पास गई, फिर अफ़गानों के पास आई, फिर सिखों के पास आई। तो मतलब ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में गुलामी का एक दौर था। और महाराजा ने महाराजा अमृतसर के बाद रियासत का वजूद जो है उसका क़याम लाया। ठीक है। मैंने पहले कहा था कि काश ये गुलाबदीन होता। मैं इसलिए ऐसे कहा था, इसमें तन्ज़ है। यानी कि हमें बेसिकली गर्ज़ बहुत से लोगों को तकलीफ़ ये है कि जिसने ये कदम उठाया वो गुलाब सिंह था। हालाँकि बहुत बड़ा जर्नैल था। फिर लोग कहते हैं जी वो उसने ज़ुल्म किए। भई उस वक़्त के दौर में देखा जाए तो किसने ज़ुल्म नहीं किए थे? और फिर ये मुझे ये बताया जाए कि फिर आप ये बड़े राइटली आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो रेज़ोल्यूशन जिसका ज़िक्र किया जाता है मुख्तलिफ़ अंदाज़ से, वो भी उसी रियासत की बात कर रही है। ठीक? तो फिर इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आपको बता सकते हैं? और इनका प्रॉब्लम जनाब यही है कि ये जो लोग मुखालफत करते हैं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है।
बहुत सारे लोग वो भी मुखालफत करते हैं जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुदमुख्तारी की भी बात करते हैं। वो भी मुखालफत करते हैं जो इलाके पाकिस्तान की भी बात करते हैं। एक तरफ तो देखो ना दोगलापन है ये। एक तरफ तो कहते हैं जी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वो रियासत का फैसला किया जाए। तो वो रियासत कौन-सी थी? क्या वो मुगलों के ज़माने वाली रियासत थी? या अफ़गानों के दौर वाली रियासत थी? या ये जो सिखों के दौर वाली रियासत थी या सुल्तान शाहबुल दीन के ज़माने वाली रियासत थी? देखिए, हमारी जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हज़ारों साल तारीख है। मगर हमारी जो रियासत है, इसकी सरहदें बढ़ती भी रही, सिकुड़ती भी रही और 1846 से पहले हमारी रियासत थी ही नहीं। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया है, वहाँ पर तो मुगलों के दौर था, वहाँ पर सिखों का था, वहाँ पर अफ़गानों का था। रियासत तो हमारी बनी है जाकर कई सौ साल बाद जो है वो 1846 में 16 मार्च 1846 में। अब हम लोगों को चाहिए, ये 2 बातें करनी चाहिए। वो लोग जो रियासत जम्मू कश्मीर की कहते हैं जी कि ये तो कोई रियासत ही नहीं थी, महाराजा एक ज़ालिम था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराजा वो ज़ालिम था, तो आज के जो महाराजे यहाँ पर बैठे हुए वो ज़ालिम नहीं है? और हाँ। ये कहा जाता है डॉक्टर साहब ये कहा जाता है जी कि उसने तो बहुत चूल्हे पर भी टैक्स लगाया हुआ था। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं वो? ये बिजली का जो बिल है, इस पर कितने टैक्सेस लगे हुए हैं? इसके बाद जो चीज़ भी खरीदते हैं, अगर माचिस की जो डबिया खरीदते हैं, उस पर भी जो है टैक्स लगा हुआ है। हर चीज़ पर टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद जो है, लोग जो है ना वो सुख का साँस नहीं ले रहे। इसके बावजूद जो है लोग रियासत से जो है भाग कर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर रोज़गार की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो क्यों? इसलिए कि आज के महाराजे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत उनमें इंसानियत है। आप मोहम्मद देखें मैं इसको थोड़ा-सा ना तो इसको इस तरह से बयान करना चाहता हूँ या आप अगर इजाज़त दें तो अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ। मसला ये है कि आपने बड़े राइटली कहा है कि आजकल भी टैक्स दे रहे हैं लोग। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है कि ये लोग जो है ना आपने कहा कि दोगलापन है, येस मैं मानता हूँ कि इंतहा दर्जे की मुनाफ़िकत है। अच्छा यानी यहाँ तक मुनाफ़िकत में वो डूबे हुए हैं। आज जो टैक्स लेने वाले हैं उनका नाम सिंह नहीं है। ये मज़हब की ऐने से देख रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है? अगर एक म महाराजा हरी सिंह या उसके बाद जो जैसे पहले आने वाले हैं, अगर उन्होंने टैक्स लगाए तो वो उनको नागवार गुज़रते हैं। अगर पाकिस्तान वाले टैक्स लगाएँ क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो वो उनको बुरा नहीं लग रहा, उसके खिलाफ कोई बात नहीं की जा रही। तो ये हर चीज़ जो है ना कि मज़हब के ऐने से देखने से एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट इनकी जो सोच है या इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मिसप्लेस्ड है। ये प्रो पीपल नहीं है। ये इसको इसका जो कुछ भी इनका है ना, ये सिवाय प्रॉब्लम क्रिएट करने की और कुछ नहीं है। क आप समझते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो इस पर तबसरा करना चाहेंगे आप? जी, जी, इसमें इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब देखिए ना कि आप आज के टाइम को देख लीजिए। 1846 में दुनिया में क्या पोज़ीशन थी सब लोग जानते हैं कि जिसके पास ताकत होती थी, वो चढ़ दौड़ता था जो साथ के कोई भी रियासत होती थी और उस पर कब्ज़ा कर लेते थे, वहाँ से लूट-मार करके वो उसको अपने कब्ज़े में ले लेते। महाराजा जो था, महाराजा जो हरी सिंह के टाइम में 47 तक जो है, वो 3 इलेक्शन जो है वो हो चुके थे। लोगों को जो है वो बिल्कुल हिस्सा मिल रहा था हर तरह का और उसी महाराजे का जो स्टेट सब्जेक्ट है, उसके हवाले से आज आप देख लें कि पूरी रियासत के अंदर जो है वो शोर मचा हुआ है कि इस स्टेट सब्जेक्ट की जो खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पहले लोग गिलगित अच्छा बल्तिस्तान में जब ये स्टेट सब्जेक्ट भी किसी नॉन मुस्लिम ने दिया ना हमें। ये शनाख्त जी, किसकी बिल्कुल। ये देखिए ना महाराजा हरि सिंह ने ये स्टेट सब्जेक्ट दिया और जिसको ये ज़ालिम कहते हैं, उस ज़ालिम ने 3 इलेक्शन करा दिए 47 तक, ठीक है? वो पूरी लिस्ट मौजूद है कि कौन-कौन जो मेंबरान असेंबली थे, उसने एक जनाब वाला बाकायदा आइन साज़ असेंबली भी बनाई, जो चाहता था कि मेरी रियासत तो आज़ाद खुद-मुख्तार रहे और जब हमारी रियासत को ये तक़सीम कराया जाता है जब कबायली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होते हैं, जो मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद कराया महाराजे के जबर से। आप देख लें जब महाराजा के जबर में रियासत के अंदर इलेक्शन होते थे और जब महाराजा का जबर खत्म हुआ,
तो आप अंदाजा कर लें 47 से लेकर मेरे ख्याल में 68, 69 तक इलेक्शन ही नहीं हुए यहाँ पर। 1970 पहला इलेक्शन जो था ना, वो 1970 में होता है, ठीक है जी, पहले तो 1970 में होता है। आप देख रहे हैं 47 से लेकर 70 तक जो है इलेक्शन भी नहीं हुए, और इसके बाद जो कुछ होता है वो भी पाकिस्तान अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सहूलतकारों को जो है इक़्तिदार देता था, वो अपने इस्तेमाल में करता था। अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देख भी रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, तो हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? अब वही महाराजा था, जिसके ज़माने में ये जो मंगला डैम जो बना हुआ है, ये प्रोग्राम महाराजा के ज़माने का था। मगर महाराजा नहीं मान रहा था कि इसकी वजह से मेरी रियासत के लोग जो हैं वो दरबदर हो जाएँगे, और मैं कम अज़ कम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अंग्रेज़ों का ज़्यादा ज़ोर पड़ा इस चीज़ पर, तो उसने कहा, अच्छा, अगर आप यहाँ पर डैम बनाना चाहते हैं, तो मेरी कुछ शराइत है। अगर वो मेरी शराइत पर आप अमल करते हैं, मानते हैं, तो फिर इस पर आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा, जी बताइए क्या शराइत हैं? उसने कहा, जी ठीक है, ये मंगला डैम बनाएँ, मगर वो कोई टाइम लिमिट रखा उसने कि इसके बाद ये मलकियत हमारी रियासत की होगी। ठीक है? अंग्रेज़ मान गए। फिर उसने ये कहा कि ये जो झेलम और जो सियालकोट है, इसको मकामी आबादी से खाली कराया जाए, और ये तमाम इलाके मेरी रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होंगे, और मेरे जितने भी लोग यहाँ से जो है वो इस डैम की वजह से उजड़ेंगे, वो इसी तरीके के जो गाँव हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पर मैं आबाद करूँगा, ताकि लोग जो है वो आपस में बिखरे ना। और वो महाराजा ज़ालिम था, ये लोग ज़ालिम हैं जिन्होंने इस मंगला डैम की आड़ में जो है आज भी पाकिस्तान के दूर-दराज इलाकों में हमारे इस मीरपुर के लोग जो हैं वो दर-बदर फिर रहे हैं, और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं, उन पर मुकदमात हैं, वो लोग कत्ल हो गए हैं, और आज भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर अपने सब कुछ छोड़-छाड़ कर वापस रियासत में आ चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, महाराजा ज़ालिम था कि ये ज़ालिम है जो इस वक़्त भी हमारे लोगों का जो है वो खून चूस रहे हैं? तो बात स्ट्रेट एंड सिंपल है ये। अच्छा जनाब महमूद कश्मीर साहब, आपने मंगला डैम का ज़िक्र किया। देखिए उस डैम तो नहीं उस वक़्त नहीं बन सका, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में नहर ऊपर झेलम जो कि सबसे बड़ी नहर है, वो जिन्हें उसको बनाया गया, ये 1904 में मुकम्मल होती है। तो उस वक़्त यानी ये जो है ना डोगरा महाराज थे, इतने इन्वर्टेड कॉमा इतने ज़ालिम थे, आप नोट करें, क्योंकि मैं तो उस एरिया का रहने वाला हूँ। वही अगर आप देख लें कि जहाँ से ये शुरू होती है और ये अली बेग से आगे जो है ना, इस वक़्त मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान यानी पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है। अली बेग तक जगह-जगह जो है थोड़े फासले पर पुल बने हुए हैं। एक पुल होता है जहाँ पर यानी दूसरे बैल यानी जा सकते थे, जानवर जा सकते थे, इंसान जा सकते थे, मोटर बाइक या साइकिल वगैरह जा सकती थी। थोड़ा-सा आगे जाकर होगा कि बड़ा होगा जिसमें यानी क्या कहते हैं, गाड़ियाँ जा सकती थी या टांगे वगैरह जा सकते थे। तो मैंने सोचा भी क्या वजह है कि ये अली बेग तक तो ये सारे हैं, यानी जगह-जगह पर किया हुआ है। तो आगे जो है ना दूर तक फिर आप सराय आलमगीर तक आपको सिर्फ़ 2 पुल नज़र आएँगे। तो बाद में मुझे पता लगा, तहकीक करने पे पता चला है कि महाराजा इतना ज़ालिम था, इतना उसे अपने लोगों से नफ़रत थी कि उसने कहा कि मेरी जो अवाम है जो ये इस नहर की वज़ह से डिवाइड हो जाएगी, तक़सीम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए पुल बनाए जाएँ ताकि ये आसानी से आर-पार जा सकें। उसको कितना ख़्याल था, ठीक है? उसने फिर ये ब चीज़ें बनाई और अब अली बेग के आगे कोई नहीं है, ठीक? फिर ये भी था कि वो जब उन्होंने माहदा किया उसके में मौजूद हैं, और ये बात भी है कि उस वक़्त की ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वो 1940 से सॉरी 1904 से लेकर 1947 तक जो है ना वो मुआवज़ा देती रही है, महाराजा गवर्नमेंट को। जैसे ही मुसलमान भाई आ गए, इनके नाम जो गुलाम हुसैन, मोहम्मद हुसैन या जो कुछ भी था, उनकी वजह से जो है ना वो जब से ये आए, वो बंद हो गया। उसके बाद लूट-खसूट है, क्योंकि लूट करने वाले यानी वो मुसलमान हैं, इसलिए हमारी ज़ुबानें बंद हैं। ये मुनाफ़िक़त बंद होनी चाहिए, द क्रेडिट वेयर इज़ ड्यू। यानी ठीक है, उसका नाम हरी सिंह हो सकता है, प्रताप सिंह हो सकता है, गुलाब सिंह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखना ये है कि उनकी मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ वर प्रो पीपल एंड प्रो राशिद। यानी जब दौर में कि लोगों की असेंबलियाँ नहीं थी, उसने हमें असेंबली दी। उसका यही जुर्म है। फ्लोर इज़ योर्स, मैं ज़रा ज़्यादा टाइम ले गया हूँ। नहीं, कोई बात नहीं जनाब, बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है कि मैंने खुद वो जो नहर है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं तो मेरे ख़्याल में 5-10 दफ़ा मैंने सफ़र किया है।
और जब तक वो रियासत जम्मू कश्मीर की हदूद में वो जो नहर होती है, उसके पुल बने होते हैं। और बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि महाराजे ने उस वक़्त उन अंग्रेज़ों को कहा था कि यहाँ पर ये ब्रिज बनाने होंगे ताकि मेरे लोगों को जो है आने-जाने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो आर-पार आ जा सकें। और जैसे ही हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की हदूद से वो नहर बाहर निकलती है, तो जो आज का पाकिस्तान है, तो आज भी आप देखेंगे तो बड़े दूर-दूर तक वो पुल नज़र नहीं आता। मैंने इस नहर से बड़े दूर तक सफ़र किया हुआ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखना ये है डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये सारा कुछ हमें मिला, मिलने के बावजूद भी हम लोग खुश नहीं हैं। और आज के दौर में जितना भी जबर और ज़ुल्म है, हम पर बिजली हमें नहीं मिलती है, टैक्सेस देते हैं और बिजली का जो बिल है वो इतना महँगा होता है कि आप हम लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ जो बैठे हो। एक किस्म की उल्टी खाल जो है वो हमारे लोगों की उतारी जा रही है। क्या ये सारी चीज़ें ज़ुल्म और जबर के ज़ुमरे में नहीं आती हैं? आज भी हमारे हमारे ये रियासत के अंदर जो है वो किस तरीके से लोगों पर जो है पाबंदी है बोलने पर। आज मैं वो देख रहा था कि वो किताब थी शहीद अफज़ल साहब की, उस किताब की वजह से 2 दुकानें जनाब वाला उन्होंने बंद कर दी हैं। वो किताब ही नहीं बेच सकते। ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पर उन लोगों की ज़बानें जो है वो बिल्कुल पता नहीं काम क्यों नहीं करती। मैं समझता हूँ कि ये जो मुनाफ़्क़त का सिलसिला है, ये फौरी तौर पर रुकना चाहिए। या तो वो सीधे खुलकर बोले जी कि हम इस रियासत को मानते ही नहीं। कोई रियासत नहीं थी और ना हम किसी रियासत को मानते हैं। वो सीधे-सीधे हिंदुस्तानी बन जाएँ या पाकिस्तानी बन जाएँ, तो बात बेहतर हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। मोहम्मद अगर कशीफ वो बात रियासत जम्मू कश्मीर की बात होती है और जब भी रियासत जम्मू कश्मीर की बात होगी, तो उसमें महाराजा गुलाब सिंह का नाम लाज़मी आएगा। वो इस रियासत का बानी था और उसी की वजह से आज ये दुनिया में मसला वजूद है और उसी रियासत की आज़ादी के लिए जो है आवाज़ बुलंद की जा रही है या उसको पाकिस्तान में शामिल करने के लिए या हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए उसी रियासत की बात हो रही है। अगर ये रियासत महाराजे की ना होती, तो फिर जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारी रियासत जो है कभी तो काबुल भी इसमें इसमें होता था, सिंध भी इसमें होता था, पेशावर भी इसमें होता था, तो वो तो मुल्क हैं सारे, तो कैसे उसको शामिल करते? क्या बात होती? ये सब मेरे ख़्याल में लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए या पता नहीं क्या खेल खेलना चाह रहे हैं, इससे लोगों को निकलना चाहिए। मोहम्मद कश्मीर साहब, मैं इसमें 2 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि फलाँ-फलाँ जगह होती थी रियासत में, बेसिक उसका नाम कश्मीर था। जम्मू कश्मीर 1847 में बनता है। अच्छा, मैं आगे साथ ये कहना चाहता हूँ, अ, यानी ये देख लें कि मंगला डैम बना, लाखों लोग बेघर हो गए। 100% फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है। मंगला डैम का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो नहर बनी नन नन मुस्लिम के दौर में, ठीक? उस पानी को हमें इस्तेमाल करने का पूरा हक है। दिस इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट है। और अभी भी लोग जो हमारे हैं वो नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डैम का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और एक ये भी है कि पानी हम जिस तरह चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अपने फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात साथ ये है कि जब वो ये नहर बन रही थी, महाराजा ने कहा था कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों की है, मुसलमानों की है। और हम नहीं चाहते कि जो लोग काम करेंगे नहर पर, वो ऐसा कोई काम करें जिससे मेरे जो लोग हैं उनके मज़हब को कोई तकलीफ़ पहुँचे। यानी शराब-नोशी या ख़ंज़ीर खाना या दूसरी चीज़ें जो है ना, ये नहीं होंगी। और इनके हकूक़ का और इनके मज़हबी रसूमात का मुकम्मल ख़्याल रखा जाए। तो ये कहा जाता है कि जो बड़ा ज़ालिम था, मुझे समझ नहीं आती भई उस वक़्त अच्छा कौन था फिर? आज जो पाकिस्तान में हो रहा है कि वो ज़ुल्म नहीं हो रहा, इनको नज़र नहीं आ रहा। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये मुनाफ़िक़त ख़त्म होनी चाहिए। और अफ़सोस की बात ये है कि कुछ लोगों ने नेशनलिज़्म की टोपी लगाई हुई है और नफ़्सें फैला रहे हैं। फ़िरोज़ योस, आप इस पर मज़ीद क्या इज़ाफ़ा करना चाहेंगे? देखिए ना जनाब, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना। जब हमारी रियासत तक़सीम हुई तो उस वक़्त ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट जो है वो रूल बहाल था। और जब 74 में इसको ख़त्म किया गया तो इस दौरान लोगों को तक़सीम किया गया, शिया सुन्नी में, एक-दूसरे को लड़ाया गया। और फिर ये पूरी गेम के तहत जो है जब ये सारा कुछ हुआ, तो फिर जो शियों ने कहा जी कि हमें अपनी आबादी जो है वो उसको ज़्यादा करना है, लिहाज़ा उन्होंने पाकिस्तान से शिए मँगवाए अपने इस गिलगित-बल्तिस्तान में। इसी तरीके से सुन्नियों ने भी मँगवाए। अब सूरत-हाल ये हो रही है कि उनकी ज़मीनों पर
उनके जंगलात पर, उनके घरों पर जो है वो कब्जे किए जा रहे हैं। अगर वो स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म ना होता 74 में, तो ये कुछ ना होता। आज पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों से जो गिलगित बल्तिस्तान में उन लोगों ने ज़मीनें खरीद रखी हैं, वहाँ पर वो काबिज़ हो चुके हैं। वो किस तरीके से लोग आप आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग चला रहे हैं जी कि नहीं स्टेट सब्जेक्ट बहाल होना चाहिए। इनको बड़ी देर के बाद समझ आई कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो कितनी पावरफुल चीज़ थी। वो किस किस तरीके से उन लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। आज मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि जब ये इंडिया ने जम्मू कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत थी इसका ख़त्मा किया तो जम्मू में मठैइयाँ तक़सीम की गई। और आज जम्मू में देखें लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आज जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, आज जो है वो हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतों से वहाँ पर लोग मुलाज़मत के लिए आ रहे हैं, तो अब उन लोगों को तो ना तो वहाँ पर मुलाज़मतें मिल रही हैं, ना कुछ और है, तो आज वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा कितना दूरंदेश था जिसने ये कानून बनाया था कि रियासत से बाहर आकर यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, यहाँ पर कोई ऐसे-वैसे काम नहीं कर सकता नौकरी के। पहला हक जो है वो रियासत के लोगों का है। आज इन लोगों को समझ आ रही है कि वो स्टेट सब्जेक्ट की क्या पोज़ीशन, क्या हैसियत थी। अगर ये लोग आज भी समझ जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी कुछ बेहतर हो सकता है। मगर महाराजा की सोच से ये लोग आज भी जो है वो कई 100 साल पीछे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ। मोहम्मद कश्मीर साहब आपने गिलगित बल्तिस्तान का ज़िक्र किया और जो कुछ कहा बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन एक बात मैं इसमें इज़ाफ़ा करना चाहूँगा, देखिए चित्राल जो है, वो भी हमारा इलाका है और जी, कोई शक नहीं। 1973 के आइन तक पाकिस्तान का जो आइन 1973 है, उसमें पहली बार चित्राल को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा था, तो 1962 के आइन में क्यों नहीं दिखाया गया? 1956 के या 1956 में के आइन में क्यों नहीं दिखाया गया? ये इसलिए कि ये उनका हिस्सा नहीं था, ठीक है? तो अब इस पर क्यों नहीं बोलते लोग ये? इसलिए कि क यानी बात वही आ जाती है, अनफॉर्च्यूनेटली ये अब भी चीज़ों को देखते हैं, 2 कौमी नज़रिए के तनाज़ुर में देखते हैं। और मैं सिर्फ़ इनसे ये कहूँगा, जैसे मैं आपसे एग्री करता हूँ, कि अगर आपको इस्लामाबाद से बहुत प्यार है, पाकिस्तान से बहुत प्यार है, तो ऐलानिया कह दें, भई हम जो है पाकिस्तान के सिपाही हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? और फिर यही टोपी देकर लगाकर नेशनलिज़्म की, तो लोगों को धोखा ना दें। हम तो ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, हमारी स्ट्रगल जो है यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के लिए है। वह किसी को न्यू दिल्ली वाले को पसंद आए या इस्लामाबाद वाले को ना पसंद आए, या मुज़फ्फराबाद में या मीरपुर में किसी आदमी को ना पसंद आए। विद सेक्युलर सोसाइटी, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर, ये मिलेगा या नहीं, दैट्स अ सेपरेट इश्यू। मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। ये लोग हमें तकसीम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने कल जो परसों अगेन लीड्स में जब गए, तो आपने क्या महसूस किया? यानी लोगों का जोश खरोश क्या था, उनको समझ थी? जो दूसरे मुकर्रीन थे उन्होंने क्या कहा? देखिए जी कि जिन लोगों ने भी वहाँ पर स्पीचेस की हैं, सब ने यही कहा है जी कि ये जो रियासत है, ये 16 मार्च 1846 में जो है, इसका इसका जो है वजूद बना था, हमारे वजूद में आई थी। लिहाज़ा आज भी हम उसी रियासत की बात करते हैं जो 1846 में बनी थी 16 मार्च को। लिहाज़ा इसको छोड़कर हमें कहीं भी अपनी रियासत नज़र नहीं आती। लिहाज़ा जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं या किसी किसी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, लिहाज़ा हम जो है इस सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से हम अपनी बात अपने पूरे लोगों तक, अपने पूरे इलाकों तक पहुँचाएँगे कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है, वो 16 मार्च 1846 में बनी थी। लिहाज़ा उसी रियासत को कायम रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको जोड़ने के लिए जो है हर किसी को अपना रोल देना पड़ेगा। जो उस रियासत की मुखालफत करते हैं, बेसिकली फिर अगर वो रियासत के मुखालिफ हैं, तो वो वफ़ादार किसके हो सकते हैं इसमें? मैं सर बात मैं यही रखना चाहता हूँ, स्लाइटली जो डिफरेंट टॉपिक में मैं आना चाहता हूँ। आपने कह दिया कि किताबों का ज़िक्र किया। मुझे आज किसी ने राब्ता किया, जेकेएलएफ का एक आदमी था। तो मैंने कहा मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है अभी बंद हैं और मेरी तो किताबें में शुरू से काफ़ी अरसे से इन पर पाबंदी लगी हुई है। मैं खुद वहाँ पर जा नहीं सकता। तो आप लोगों को, मैंने कहा भी आप लोगों का जो नज़रिया है, तो उसको आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इस्लामाबाद वालों ने आपके लिए ये किया है। तो मैं सिर्फ़ आगे सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो अपनी यानी सच्ची बात कहने की इजाज़त नहीं है, अपनी तारीख को बयान करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, फिर आगे बात ये आती है कि अभी मरदमशुमारी हो रही है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मरदमशुमारी क्यों हो रही है? क्या हो रहा है? इससे हमें क्या नुकसान पहुँच सकता है? जनाब नुकसान तो हमें पहुँच चुका है।
जब उन्होंने हमारी शनाख्त खत्म कर दी, हमारी ज़ुबानें खत्म कर दी, हमें तो वो पाकिस्तानी में शुमार कर रहे हैं। हम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। नहीं, और जो वो महकमा है कैसे खत्म करते हैं ज़रा वज़ाहत करिए ताकि देखिए ना हर आदमी इतना बाखबर नहीं जितने आप बाखबर हैं। तो वज़ाहत करते हैं कि कैसे खत्म हो गई? देखिए ना, अब जो मरदमशुमारी हो रही है हमारे इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ पर तो कश्मीरी शनाख्त है ही नहीं है। वहाँ पर तो वो आपको पाकिस्तानियों में शुमार कर रहे हैं। वहाँ पर तो अपनी आपकी जो ज़ुबानें उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा, वो ख़त्म कर रहे हैं। तो जब ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी, तो हमारा शुमार जो है वो जम्मू-कश्मीर के शहरी की हैसियत से नहीं होगा। हमारा शुमार होगा पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है, पंजाबी के तौर पर। हम काउंट होंगे एज़ ए पंजाबी। इसलिए जो हमारी ज़ुबान है वो भी पंजाबी होगी। हम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। लिहाज़ा लोग जो है इस वक़्त इस पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। और जितने मरदमशुमारी का जो स्टाफ वहाँ पर जाता है, उनसे वो पूछते हैं, "क्या जनाब हमारी इस मरदमशुमारी में हमारी शनाख्त है?" तो मरदमशुमारी का जो स्टाफ है वो कहता है, "जी नहीं है।" वो पूछते हैं, "क्या हमारी ज़ुबानें हैं?" वो कहते हैं, "जी नहीं है।" तो फिर वो लोग कहते हैं, "जी अच्छा ये सब कुछ नहीं है, तो आप वापस जाएँ। अगर हमारी शनाख्त नहीं है, हमारी ज़ुबानें नहीं है, तो लिहाज़ा हम इस मरदमशुमारी का कोई हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं।" वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुके हैं। और हुकूमत पाकिस्तान तक ये बड़ा वाज़ह और क्लियर मैसेज चला गया है कि इस फ्रॉड मरदमशुमारी को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, जब तक हमारी शनाख्त, हमारी ज़ुबानें जो है वो तस्लीम नहीं होंगी, उस वक़्त तक इस मरदमशुमारी को हम फ्रॉड शुमारी में जो है वो समझते हैं कि ये लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। अच्छा। इसको बल्कि ये कहा जाए, बल्कि मैंने कहीं लिखा भी था, ये जो आज़ाद कश्मीर में ये कर रहे हैं ना, ये मरदमशुमारी नहीं है, ये मुर्दा-शुमारी है। हुँ। जब किसी कौम की शनाख्त छीन ली जाए, तो वो फिर मुर्दियों में शुमार होती है ना, वो ज़िंदों में तो नहीं शुमार हो सकती। अगर ज़िंदे होंगे, तो वो अपनी शनाख्त के साथ शुमार होंगे ना, अच्छा महमूद इसलिए ये मुर्दा-शुमारी है। महमूद कश्मीरी साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यानी प्रैक्टिकली जो शिमला माहिदा में तय पाया था ना, अनरिटन जो एग्रीमेंट थी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद, उस पर अमल किया जा रहा है। और ये जो कुछ 2019 में हुआ था, वो भी दोनों हुकूमतों यानी इंडिया और पाकिस्तान की मर्ज़ी से हुआ था। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में यानी हमारी शनाख्त यहाँ पर ख़त्म की जा रही है, वो तुम उधर तो और हम उधर वाली बात आ रही है। कोई ऐसी आपको भी ऐसे ही नज़र आ रहा है? जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, जब जो है वो 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने ये जो स्टेटस ख़त्म किया था, हुँ, तो उसके इसके बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, उनके बयानात आप सामने रख लें और उनकी हरकतें देख लें। तो इसमें बिल्कुल वाज़ह और क्लियर मैसेज है कि इन दोनों ममालिक ने आपस में तय कर लिया जी कि इधर हम, उधर तुम। इसमें तो कोई शक नहीं। आज बल्कि वहाँ पर तेतरी नोट में जो है वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का प्रोग्राम था। हुँ। वहाँ से कुछ लोग आए, ये ते उन्होंने आकर ये कहाँ पर है जनाब? ये पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में। किस और जगह? यहाँ पर जो 3 लोग आए थे, उन्होंने वहाँ से वो जो बंदा तकरीर कर रहा था उससे माइक छीना, वहाँ पर हाथापाई की और इसके बाद वो फायरिंग करते हुए भाग गए और भागकर वो पता है किधर गए हैं, जो मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था। जो वहाँ पर पाकिस्तानी फौजी बैठे हुए ना, उनके कैंप की तरफ गए हैं, वहाँ चले गए हैं वो। तो अब वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं जी कि हम यहाँ पर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, उनको गिरफ्तार करें। अब दोबारा जो है वो अब जो यहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है ना, वो जो दहशतगर्द हैं, पहले तो उनको बुलाया गया था कि वो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर वहाँ की तबाही बर्बादी करें। अब वहाँ का रास्ता तो उन्होंने बंद कर दिया है। अब उन लोगों को मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, इसको भी आप गौर से सुन लें, बल्कि इसको हाइलाइट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो दहशतगर्द जो हैं, इस पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के अंदर उनको बाकायदा लॉन्च किया जा रहा है और वो लोग जो आज़ादी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, अब ये लोग उनको टारगेट करेंगे, उनको मारे-पीटेंगे, उनको कत्ल करेंगे। ये बाकायदा तौर पर ये प्लानिंग हो रही है इस पाकिस्तानी मकबूज़ा आज़ाद कश्मीर में। लिहाज़ा ये है कि इस पर हमें जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर से बोलना होगा, ताकि हम अपने लोगों को इन दहशतगर्दों से बचा सकें। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, जो आपने बताया भई दुकानें किताबें बंद की गई, बैन की गई, दुकानें बंद की गईं। अभी जर्सी का भी आपने कहा कि प पीसफुल जलसा था उसमें
बंदूक बरदार आए और उन्होंने गड़बड़ की, और जो कुछ भी आपने बयान किया गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह सब लोगों ने सुना। तो क्या मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गाली देने से ये मसला हल हो जाएगा? अगर तो ये हल हो जाता है तो मैं यहाँ पर 1000 गालियां देने के लिए तैयार हूँ। क्या ख्याल है आपका, भी क्या करना चाहिए? देखिए जी, गालियों का तो कोई निकालने से तो कोई चीजें हल होती नहीं है ना, कोई भी चीज हो। हम्म, बात यह है कि हमारा मसला जो है वो सियासी मसला है, ये कोई मजहबी या सरहदी तनाजा तो है नहीं है। लिहाजा हम सब लोगों को जो है वो नहीं, वो तो मैं सियासी बात तौर आपकी पर। समझ गया, मैं वो आपकी बात समझ गया। मेरा असल मतलब ये है कहने का कि लोग कहते हैं जो पाकिस्तान की इस साइड तरफ हो रहा है उसका भी कसूरवार वो इंडिया को कहते हैं कि इंडिया को आप इंडिया के खिलाफ बात करेंगे। मंगला डैम की अप्रेसिंग हुई है या मंगला डैम बनाया गया, वो कहते हैं ये कसूर इंडिया का है। नहर ऊपर जेलों पर जो जाती हो रही है कसूर इंडिया का है। तितली नोट जो कुछ हुआ है वो भी कसूर इंडिया का है। दूसरे लफ्जों में इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कसूर नजर आता है, वो न्यू दिल्ली में जो हो रहा है या न्यू दिल्ली के वसातत से हो रहा है। तो क्या अभी मुनाफिकत की इतनी हद तक हो गया कि हमने आंखें बंद की हुई हैं, ज़मीर खत्म कर दिया हम लोगों ने? देखिए ना बात जनाब यही है ना, यही तो मसला है। हम लोग इसीलिए इनकी गुड बुक में नहीं है ना, कि हम सच बोलते हैं, हम मुनाफिकत नहीं करते। हुँ, पूरे सच के साथ सामने आते हैं कि इस तरफ जो भी खराबियां हैं, तबाही बर्बादी हैं, वो पाकिस्तान की पैदा की हुई है। लिहाजा जो जो भी इन खराबियों का जिम्मेदार है, उसका नाम लिया जाए, अशारों में बात ना की जाए, क्लियर बात की जाए। और आज भी मैंने जो आपके सामने बात रखी है कि ये जो जिहादी जो दहशतगर्द हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अब मुख्तलिफ इलाकों में उनको जो आबाद किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर के अंदर उन लोगों को वो टारगेट करेंगे जो पाकिस्तानी कब्ज़े के खिलाफ बातें करते हैं। आज आज का जो वाक़या है ये हमारे लिए एक खुला पैगाम है, मैसेज है, और हम सब लोगों को मिल-जुल कर जो है इस पर पूरी दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए कि अब पाकिस्तान जो है जो नेक्स्ट खेल है वो इस अपने कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में करेगा, जिससे बहुत सारे लोगों की जाने जाने का खतरा है। अच्छा जनाब, हम इसी पर ख़त्म करते हैं। मेरी तरफ से जो पैगाम है वो ये है, जहाँ पर इंडिया का कसूर है, दिल खोल कर इंडिया की मुखालफत करें। मैं भी मुखालफत करता आई हूँ, अब भी करूँगा। लेकिन क्योंकि मैं आई लिव ऑन पाकिस्तानी साइड ऑफ द डिवाइड, तो यहाँ के जो मसाइल जब हम उजागर करते हैं तब हम उसको कसूर इंडिया का नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान का कसूर है या आज़ाद कश्मीर के लीडरों का कसूर है। हाँ, इंडिया का कसूर यह है कि दे फेल टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस ऑब्लिगेशंस व्हिच दे असूम्ड अंडर द क्या कहते हैं उसका एक्सेशन ट्रीटी के तहत और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के तहत। आई लीव इट एट दैट। थैंक यू वेरी मच महमूद कश्मीरी साहब, आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। इसके बावजूद अगर लोगों के समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ यह है कि अजान दे सकते हैं, मस्जिद में कौन आता है कौन नहीं आता है ये उन लोगों की मर्जी है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया।